वायु प्रदूषण हमारे फेफड़ों के साथ स्किन भी खराब कर रहा है। हाल के दिनों में स्किन के मरीजों की संख्या 25 से 30% बढ़ गई है। आपको याद होगा कि 15 फरवरी को मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया था। अब सवाल उठता है कि बढ़ते प्रदूषण में लोग अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें ताकि आपकी स्किन खराब ना हो। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में प्रदूषण के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। वायु प्रदूषण हमारे फेफड़ों के साथ स्किन को भी अब खराब कर रहा है। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते में स्किन से जुड़ी बीमारी के मामले 25 से 30% तक बढ़ गए हैं। इन मरीजों में खुजली, स्किन एलर्जी से जुड़े सबसे ज्यादा मरीज हैं। स्किन से जुड़े कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें मरीज को एडमिट तक करना पड़ा है। डॉक्टरों के मुताबिक प्रदूषण और मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते त्वचा संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा मरीज युवा हैं। मुहासे और स्कैल्प फॉलिक्यूलिटिस तो आम बात है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब सांस की बीमारियों की तरह ही त्वचा संबंधी समस्याएं कई बार हफ्तों तक बनी रहती हैं। ऐसे में आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल वायु प्रदूषण के संपर्क में आते ही स्किन में जलन महसूस होने लगती है। इसके अलावा आंखों में भी इरिटेशन महसूस होती है। प्रदूषण के कारण आंखों के नीचे काले घेरे नजर आने लगते हैं। आंखों के नीचे झुर्रियां भी होने लगती हैं। क्रो फीट लाइन ढीली हो जाती है, जिसके चलते आप समय से पहले बूढ़े नजर आने लगते हैं, क्योंकि खराब हवा से कई टॉक्सिन्स चेहरे पर जमा हो जाते हैं। इससे एक्ने और झाइयां फेस पर बढ़ जाती हैं। कई बार वायु प्रदूषण के कारण चेहरे पर लाल चकत्ते निकल आते हैं, जो आपके चेहरे को भद्दा बनाते हैं। स्किन से जुड़ी बीमारी से बचने के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके जरिए आप स्किन की समस्या से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। जब भी बाहर से आए, चेहरे की क्लिंजिंग मिल्क से अच्छे से सफाई करें। इसके बाद साफ पानी से फेस को धो लें। आप चेहरे पर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर से बाहर निकलने से पहले फेस को कवर करके रखें। इसके अलावा आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोशिश करें जब कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर आपको ज्यादा स्किन से संबंधित परेशानी महसूस हो रही है तो त्वचा संबंधी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। इसके अलावा रेटिनॉल और विटामिन सी जैसे इंग्रेडिएंट्स को स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पॉल्यूशन तरह तरह से आपके शरीर पर हमला कर रहा है और इसी को समझने जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में नानावटी हॉस्पिटल की सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वंदना पंजाबी हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत करेंगे डॉक्टर आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि कैसे स्किन पर असर डाल रहा है प्रदूषण? तो प्रदूषण से क्या हो रहा है कि हमारे स्किन पे बहुत बॉइल्स हो रहे हैं, फॉलिकुलाइटिस हो रहा है। नॉट ओनली फेस पे नहीं, लेकिन स्कैल्प पे भी हो रहा है। स्पेशली जो हमारी युवा पीढ़ी है, यंगस्टर्स जो बाहर बहुत पोल्यूशन में रहते हैं, इसकी वजह से उनको बहुत बीमारियां हो रही हैं। ऑल्सो जो उनका स्किन बहुत ड्राई हो रहा है और एलर्जीज बढ़ रही हैं, जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस, रोजेशिया और पिगमेंटेशन जैसे मेलाज्मा। सो बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं। और ऑल्सो जो अपने स्किन की लाइंस हो रही हैं, स्किन लूज हो रहा है, लैक्सिटी बढ़ रही है, स्किन की झुर्रियां दिखाई दे रही हैं। ये सब प्रदूषण के वजह से हो रहा है हमारे स्किन के ऊपर। बिल्कुल, पॉल्यूशन की वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक पॉल्यूशन की ही बात करें तो कितनी तरह की बीमारियां हैं जो सिर्फ पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं स्किन को देखते हुए? ये सब बीमारियां जो है वैसे तो होती है लोगों में, हम्म। लेकिन पोल्यूशन की वजह से ये बहुत अभी फिलहाल हमको कुछ महीनों से बहुत दिखाई दे रही है एंड बहुत पेशेंट्स बढ़ गए हैं इन बीमारियों का के लिए। तो हमें दिख रहा है कि जो एक्ने है, स्पेशली जो बॉयज हो रहे हैं, फेस पे खुजली हो रही है लोगों को, बॉडी पे। सो ये रैशेस जो हो रहे हैं, जो पहले इतनी नहीं थे लोगों को, बट अब जो पोल्यूशन की वजह से बहुत बढ़ गई है इनकी, इंक्रीज नंबर हो गया है इनका। हम्म। बिल्कुल। अगर डॉक्टर हम इनके सिम्टम्स की बात करें, मतलब स्किन पे तो चीज़ें दिखी जाती हैं सामने क्योंकि स्किन सब डायरेक्ट टच में आती है पॉल्यूशन के। लेकिन अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो क्या स्किन पर आने से पहले ये किसी तरह के सिम्टम्स देती हैं बीमारियां? ये पहले तो कभी-कभी जैसे अब मेंशन किया गया था कि कभी किसी को ब्रेथलेसनेस भी हो सकता है, सांस लेने की तकलीफ होती है। किसी-किसी को लाइक उल्टी के जैसे फील होता है। आँखों में भी खुजली हो सकती है।
सो इसके लिए एक्चुअली लोगों को क्या हो रहा है कि ये जो पॉल्यूशन से जो पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं इन्हें, इससे स्किन पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। और अब क्या, अब लोगों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वैसे भी बहुत बढ़ गया है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे खाने पीने का ढंग का खाना पीना नहीं खाते लोग, हेल्दी खाना नहीं होता है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल। सो इसकी वजह से वैसे भी उनको फ्री रेडिकल्स बहुत हो रहे हैं एंड पोल्यूशन से ये और सब बढ़ गया है। हम्म। इसीलिए हमें ये सब स्किन के जो डिजीजेस हैं और बढ़ गए हैं। सो इसके लिए हमको जो अपना इनटेक होना चाहिए, पानी का बहुत अच्छा इनटेक होना चाहिए, विटामिन्स का इनटेक अच्छा होना चाहिए, स्पेशली विटामिन सी, विटामिन ई। सो ये सब अगर हम अपना हेल्थ की ओवरऑल देखभाल करेंगे तो ये पोल्यूशन के जो इफेक्ट्स है हम इसे थोड़ा कम कर सकते हैं अपने स्किन के ऊपर एंड बॉडी के ऊपर। ओके। लेकिन अगर हम डॉक्टर घरेलू नुस्खे की बात करें, क्योंकि आमतौर पर तो स्किन पर दिख जाती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी लोग अवॉइड करते हैं, सीधे डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। तो अगर शुरुआती दौर में हम कुछ घरेलू नुस्खे की बात करें तो क्या कुछ उपाय किए जाएं ताकि स्किन सुरक्षित रहे? सो जैसे आप बाहर से आएंगे तुरंत आपका फेस वॉश करिए, जो आपको फेस वॉश पसंद है या आपको जो सूट हो रहा है आपका स्किन, अगर आपको ड्राई स्किन है तो आप ड्राई स्किन का ही फेस वॉश यूज करिए, ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन का यूज करिए फेस वॉश। फिर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट के लिए। कभी कभी स्किन में इतनी बर्निंग होती है या खुजली होती है तो आप आइस पैक्स लगा सकते हैं अपने फेस के ऊपर। बट ऐसा कुछ ना लगाएं जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। सो घर के नुस्खे लगाने के समय भी हमें ध्यान से लगाना चाहिए कि उनको कुछ एलर्जी, कभी कभी रैशेस बढ़ ना जाए, वो माइंड में आपको रखना चाहिए कि कुछ तकलीफ ना हो स्किन को, और नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज भी जुड़ गई हैं, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर दीपाली, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आमतौर पर माना जाता है कि त्वचा पर जो दिक्कतें दिखती हैं वो एक तरह का संकेत होता है अंदरूनी शरीर में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको देखते हुए। तो क्या स्किन एलर्जी सीधी तौर पर बाहरी एयर पोल्यूशन का रिएक्शन है या फिर अंदर से किसी बड़ी समस्या का संकेत है? जी, बिल्कुल, ये एक अंदर से बड़ी समस्या का ही संकेत है। हम लोग आज की डेट में पूरी विश्व के सबसे पॉल्यूटेड देश और सिटी में रहते हैं। मैं दिल्ली की नागरिक हूँ और सबसे दुखद की बात ये है कि ये जो पॉल्यूशन है सिर्फ स्किन पे नहीं काम कर रहा है, ये अंदर से बाहर हमें एलर्जीज करके दे रहा है। हम सबका इओसिनोफिलिया काउंट, एईसी, एब्सोल्यूट इओसिनोफिलिया काउंट, जो 30 से नीचे होना चाहिए, आज की डेट में हर भारतीय का या ऑल्टरनेट भारतीय का दुगना या तिगना है। तो ये पोल्यूशन की वजह से है। स्पेशली वो लोग जो काम पे जाते हैं और घर पे नहीं रह पाते, तो उन लोगों को काफी सावधानी करनी चाहिए, अपनी डाइट को अच्छा रखना चाहिए और अपनी हेल्थ का ज्यादा टेक केयर करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर दीपाली, मेरा सवाल सिम्टम्स को लेकर होगा। मैंने अभी डॉक्टर वंदना से भी यही सवाल पूछा था। सिम्टम्स तरह तरह के होते हैं, कहीं कुछ दाने से दिखते हैं, कुछ चकत्ते पड़ जाते हैं, कुछ अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन पॉल्यूशन से डायरेक्टली बॉडी पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है स्किन पर, हमें कैसे पता चले कि ये कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स है या पॉल्यूशन का असर है? अब नॉर्मली मान लीजिए किसी को कोई पहले से प्रॉब्लम है और उसकी स्किन पर आ गई है, लेकिन आज हम जो शो दिखा रहे हैं कि पॉल्यूशन से भी असर हो रहा है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये जो पॉल्यूशन वाला है वो कैसे उसे पता चले कि पॉल्यूशन का इम्पैक्ट बॉडी पर आ रहा है, स्किन पर आ रहा है? बहुत सिंपल है। जो लोग, स्पेशली जेंट्स, मैंने देखा है बहुत आम तौर पे पूरा दिन बाहर रह के घर आके रात को अपना चेहरा बिना धोए सो जाते हैं, तो उनके चेहरे पे एक आदत सी बन जाती है, एक डस्ट ग्राइंड, दुनिया भर की, दिल्ली भर की पूरी मिट्टी उनके चेहरे पे ही रह जाती है रात भर। तो उनके चेहरे पे आप देखेंगे कि उम्र के साथ शाइन, चमक बिल्कुल भी नहीं रहती, जो लोग रात को अपना चेहरा धो नहीं पाते। तो सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो लोग पोल्यूशन में ज्यादा जाते हैं उनकी स्किन अगर आप टच करें कभी भी स्मूथ नहीं होगी, छोटी छोटी आपको दाने जैसी महसूस होगी। और अगर यंगस्टर है या ऑयली स्किन है तो दाने विजिबल होंगे, ब्लैक हेड होंगे। ब्लैक हेड और कुछ नहीं होता है, ओपन पोर, स्किन का जो ओपन पोर है उसमें पोल्यूशन या डस्ट या ग्राइम रुकने से ब्लैक हेड बनते हैं। ब्लैक हेड ही बाद में व्हाइट हेड बन के पिंपल बनते हैं। तो जो हम एडल्टहुड एक्ने देख रहे हैं आजकल, जो वर्किंग महिलाएं और जेंट्स होते हैं 40s में, उनमें भी दाने बहुत कॉमन होते हैं। एलर्जीज बहुत कॉमन हो गई है। मैं एक ट्रेन्ड एलर्जी स्पेशलिस्ट हूँ और आज की डेट में हर हफ्ते कम से कम 2 नए मरीज देखती हूँ जिन्हें स्किन की एलर्जीज बढ़ गई है और ऐसी चीजों से एलर्जी बढ़ी है जो उन्हें 20-30 साल से सूट कर रही थी। तो ये हम्म। पोल्यूशन के इंटरेक्शन की वजह से बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल। डॉक्टर वंदना, आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि डेटा बता रहा है कि ये जो स्किन के मरीज हैं वो 25 से 30% बढ़ गए हैं। ये डेटा जी। ठीक है या आपको लगता है कि ये कम ज़्यादा है? आपको किस तरह से लोग संपर्क कर रहे हैं? पॉल्यूशन के कारण स्किन पर जो समस्याएं हो रही हैं, आप क्या देख पा रही हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये डेटा जैसे कहा गया है बढ़ गया है एंड लोगों को क्योंकि हमारे मुंबई में बहुत पोल्यूशन है एंड यहाँ पे तो ऑयलीनेस ह्यूमिडिटी भी बहुत है। सो ह्यूमिडिटी एंड पोल्यूशन के साथ में जो स्कैल्प पे भी हमको डैंड्रफ बहुत दिखाई दे रही है, फॉलिक्युलाइटिस जो हो रहा है बैक पे, चेस्ट पे तो बहुत कुछ अभी दिखाई दे रहा है। तो ये डेफिनिटली डेटा जो कहा गया है इज़ राइट एंड बढ़ गई हैं एलर्जीज़ एंड ड्राई स्किन फॉलिक्यूलाइटिस सब बढ़ गया है। बिल्कुल। डॉक्टर दीपाली, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि बहुत से लोगों को कोई भी क्रीम सूट नहीं करती है, वो कैसी भी क्रीम लगाते हैं तो उनको फिर उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो क्या कोई घरेलू तरीका है, जैसे हमने पहले देखा कि लोग बेसन का उपटन वगैरह लगाते थे, या बहुत सारे तरीके जो पहले से पारंपरिक तरीके से चले आ रहे हैं, तो जो जिनको स्किन में क्रीम से प्रॉब्लम है वो क्या करें? उनके लिए क्या राय होगी आपकी? ये मेरा बहुत फेवरेट इसका नुस्खा है, क्योंकि मैं दही में बहुत विश्वास करती हूँ। जो लोग दही खाते हैं और त्वचा पे दही लगा पाते हैं, क्योंकि दही कर्ड इज रिच इन प्रोबायोटिक, तो वो हमारी स्किन के जो नॉर्मल बैक्टीरिया जिनका बैलेंस खराब हो जाता है पोल्यूशन को मिलके, उसको बैलेंस में हेल्प करता है। कर्ड इज स्ट्रांगली एंटी इंफ्लेमेटरी, तो वो स्किन पे लगाने से जो एलर्जी, सेंसिटाइजेशन, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है पोल्यूशन की वजह से, पीरियड्स, हार्मोन्स, इरिटेशन, स्ट्रेस की वजह से, किसी भी चीज से, तो वो उसको काफी हेल्प करता है। तो लोगों को दही सबसे पहले लगाना चाहिए, बर्फ लगानी चाहिए। बर्फ आपको कोई मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, जो इंस्टाग्राम वगैरह लोग सीखते हैं कि वीडियो से कि बर्फ ऐसे मलो वैसे मलो। घर की साधारण बर्फ लेके आप उसको मल सकते हैं, उसके बाद दही लगा सकते हैं, या प्योर एलोवेरा जेल। जी, एलोवेरा जेल का 100 रुपए का पौधा भी आपको एंटी एलर्जी के लिए हेल्प करेगा, और घर में आप रख सकते हैं, एस्थेटिक भी लगेगा। सक्कुलेंट हेयर मेंटेन करना इजी होता है। तो एलोवेरा जेल प्योर आप लगा सकते हैं, दही लगा सकते हैं। ये मेरे घरेलू मतलब फेवरेट नुस्खे हैं। मगर बेसन अच्छा नहीं रहता हर स्किन के लिए। मैंने नोट किया एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि बहुत लोगों को बेसन लगा के एलर्जी हो जाती है, क्योंकि बेसन एक्सफोलिएंट भी है। तो उसकी कितनी आपको क्वांटिटी लेनी है, किस तरह का बेसन लेना है, वो हम इस तरह के चैनल पे नहीं समझा सकते जब तक आमने सामने मरीज ना बैठा हो। तो बेसन में बिल्कुल। नहीं एडवोकेट करूंगी। बिल्कुल, तो अपनी मर्जी से कुछ भी ना लगाएं। दही, जैसा कि आपने बताया, कि उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर दीपाली, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि हम मौसम का भी असर देखते हैं। पॉल्यूशन तो जो असर दे रहा है। सर्दियों में स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है, गर्मियों में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो क्या अगर हम एरिया वाइज देखें तो मौसम का भी असर होता है स्किन पर? जी, बिल्कुल होता है। मौसम में हम जनरली देखते हैं, जैसे बारिशों में हेयर फॉल नोट किया जाता है, समर्स में एक्ने देखी जाती है, और विंटर्स में ड्राई स्किन देखी जाती है। एलर्जी सारे मौसम में देखी जाती है आज की डेट में भारत देश में। तो इस सब का बहुत फ़र्क है। हमें अपनी त्वचा को मेंटेन करना है। देखिए, त्वचा में एक पैसिनी कॉर्पस्कल्स होते हैं। ये कॉर्पस्कल जो रिसेप्टर है, ये मौसम का भाप लेता है और उस हिसाब से हमारी स्किन को मेंटेन करता है। तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए ना स्किन को ज्यादा ड्राई होने दें, ना स्किन को ज्यादा ऑयली होने दें। मैं उन दर्शकों को भी आपके चैनल के द्वारा कहना चाहूंगी जो बहुत स्किन का ध्यान रखते हैं कि 5 दिन रखें, 2 दिन छुट्टी करें, और जो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी वो 5 दिन अपना ध्यान रखें। तो थोड़ा बैलेंस करना, और जो कुदरती करिश्मा जो हमारी स्किन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसपे इतने बैक्टीरियाज हैं, उसका बैलेंस बनाए रखें, तभी हमारी स्किन पे ग्लो, चमक रहेगी जो अंदर से बाहर आती है। बाहर से मेकअप लगा के कोई त्वचा पे, स्किन पे ग्लो नहीं आ सकती बहुत लंबे टाइम के लिए। ये बड़ी अहम बात कही आपने कि बाहर से आप कितने भी उपाय कर लीजिए, लेकिन स्किन अगर आपकी बेहतर होगी तो वो अंदर से ही होगी। आप अपना खान पान और बाकी चीज़ों का ध्यान रखें। और डॉक्टर वंदना, मेरा एक अहम सवाल होगा कि सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती है। किसी की डार्क स्किन है, किसी की फेयर स्किन होती है। तो पॉल्यूशन किसी खास तरह की स्किन पर ज़्यादा एलर्जी करता है, ज़्यादा असर डालता है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन कुछ पर्टिकुलर स्किन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बट ऑफ कोर्स जनरली हमने देखा है जो फेयर स्किन होती है या जिसको लाइट स्किन कहते हैं,
तो उनका स्किन थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सो जब वो बाहर जाते हैं तो पॉल्यूशन के साथ-साथ उनको धूप का भी जो इफ़ेक्ट होता है, डैमेजिंग इफ़ेक्ट होता है। सो धूप का भी होता है, पॉल्यूशन ऑलरेडी है, प्लस यहाँ पे जैसे मैंने कहा मुंबई में ह्यूमिडिटी इतनी हाई है। सो इन तीनों का इफ़ेक्ट उन पे होता है। बट हर स्किन टाइप को केयर तो करना ही है एंड ये जो पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट है वो कोई भी स्किन टाइप पे हो सकता है। इनफैक्ट बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है। एंड इनफैक्ट जैसे एज बढ़ती है तो उनका स्किन और सेंसिटिव होता है और डेलिकेट होता है, तो हमें और ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर दीपाली, इसी सवाल को मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या स्पेसिफिक कलर इम्पैक्ट डालता है एलर्जी को? क्या अगर कोई फेयर है या डार्क है उसकी स्किन पर अलग अलग तरह से असर करता है पॉल्यूशन? जी देखिए, फोटो एलर्जिक रिएक्शंस हम उसे कहते हैं जो ज्यादा फेयर होते हैं, मगर स्किन के कलर से ज्यादा जरूरी होता है टेक्सचर। मेरे हिसाब से अगर स्किन ड्राई है तो उसमें कट्स अगर कहीं भी पड़ते हैं तो बैक्टीरिया पोल्यूशन ज्यादा घुस पाता है। ड्राई स्किन का मतलब ये है कि ऊपर की आपकी 50-60 मिलीमीटर की स्किन ड्राई है, तो वो एक तरह की ओपनिंग बन गई है, तो पोल्यूशन ज्यादा एंटर करेगा। उन लोगों को एस्थमा, लंग इन्फेक्शन ज्यादा होती है, एलर्जी ज्यादा होती है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, जिनकी स्किन ड्राई हो। तो आप अपनी स्किन को ज्यादा ड्राई ना होने दें। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, स्पेशली जैसे जेंट्स हैं जो अपने पैरों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो सैंडल पहन के ना जाएं। अगर उनको लगता है बाहर एटलीस्ट काम पे शूज सॉक्स ही पहने। लेडीज भी जो अपना पेडिक्योर नहीं करा पा रही हैं या कट्स हैं, ओपन है, तो शूज एंड सॉक्स पहने गर्मियों में भी। छोटे छोटे बदलाव हमें लाने पड़ेंगे जब तक हम अपने बॉडी लेवल के ऑक्सीजन, तो हम अभी भी पैंडेमिक के दौरान ही चल रहे हैं, तो जो हम लोगों ने सबने सीखा है कि हमें अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल ठीक रखना है, हमें अपनी स्किन के अंदर ऑयल कंटेंट ठीक रखना है। तो अगर आप वेजिटेरियन डाइट भी खाते हो तो आपको ओमेगा 369 अलसी के दाने रोज खाने चाहिए, जो लोग यहाँ पे पोल्यूशन में रहते हैं या पोल्यूशन में काम पे जाते हैं, ताकि इंटरनल स्किन के जो ऑयल्स है वो ठीक रहे। अंदर भी खाएं ओमेगा 369 फ्लैक्सीड के रूप में, और बाहर से लगाएं भी, त्वचा को ड्राई ना होने दें। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात आपने कही कि हालांकि पॉल्यूशन का असर स्किन पर भले ही दिख रहा है, लेकिन पॉल्यूशन का असर स्किन पर आता बहुत बाद में, शुरुआत अंदर से होती है। तो अगर ओवरऑल बॉडी ठीक रहेगी, ओवरऑल बॉडी फिट रहेगी, तो स्किन भी आपकी चमकती दमकती रहेगी। तो बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर वंदना, और बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर दीपाली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को स्किन की केयर बताने के लिए। धन्यवाद।